श्रावणी मेले को लेकर डीआरएम ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। भागलपुर सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को देखते हुए रेलवे ने भी अपनी तैयारियां कांवड़ियों की सुविधा को लेकर शुरू कर दी हैं। गुरुवार को मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे और श्रावणी मेले को लेकर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान मौजूद अधीनस्थ अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांवड़ियों की सुविधा के लिए एक नंबर प्लेटफॉर्म के पश्चिमी छोर में बन रहे विश्रामालय में भी डीआरएम पूरी टीम के साथ पहुंचकर वहां की तैयारी का जायजा लिया। डीआरएम ने मौजूद अधिकारियों को कांवड़ियों के लिए व्यापक इंतजाम किए जाने के आदेश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्रावणी मेले को लेकर सुल्तानगंज स्टेशन का मेला शुरू होने से पहले सारे कार्य को पूरा करने का दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। अतिरिक्त गाड़ियाँ, अतिरिक्त कोच, इसकी प्लानिंग चल रही है। आप ये मान के चलें कि जो जो चीज़ें लास्ट ईयर प्रोवाइड की गई थी वो पूरी हम लोग प्रयास। मेला शेड का विस्तार किया जाएगा सर। पुराना जो मेला शेड था, जो मेला शेड है वो तो उसको तो अब ठोस बना दिया है। पहले वो पुराना जो बचा हुआ है सर, वो जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से आकलन करके, अगर वो तो टेम्परेरी विस्तार होता है, यदि ज़रूरत होगी तो तब। पिछले साल किया गया। हाँ, तो पिछले साल ये नया वाला जो बन गया था, जो अब तो बहुत अच्छा टाइल वाइल लग के यात्री ठहर पाएंगे सर इससे भी। ये अब ये डिटेल की बात है। आप ही देख ही रहे हैं कि काफ़ी बड़ा परिसर बना हुआ है। मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे यात्री ठहरना प्राथमिकता नहीं होना चाहिए, उसका मैंने रीजन दिया। तो सर इस बार श्रावणी मेला में ऐसा क्या कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा सुल्तानगंज रेलवे की ओर से? रेलवे की ओर से विशेष चीज़ें मैं आपको बताऊं कि जो अमृत स्टेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक तो ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, एक कोच इंडिकेशन बोर्ड, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, तो ये हम चालू कर देंगे मेला के पहले। वीडियो वॉल जिससे कि हम गाड़ियों के आने जाने के बारे में और जो भी सूचना हमको प्रसारित करनी है तो उसकी फैसिलिटी हमारी चालू हो जानी चाहिए उसके पहले। और बाकी आपने देखा ही है कि जो हमारा वॉर रूम होगा, सीसीटीवी लगेंगे, टावर्स दोनों तरफ। एक तरफ तो आरपीएफ बैरक बन गया, तो ये अपने आप में एक टावर के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरी तरफ भी हम तो निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी, और सीसीटीवी की फुटेज हम डिवीज़न में, मालदा डिवीज़न में भी हम देख पाएंगे। तो इस प्रकार से हर तरह से सुविधा की, पानी, खाने की व्यवस्था, हर तरह से जो है यात्री की सुविधा पे ध्यान रखा जाएगा और उसकी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सर दोनों घाटों पर सर रेलवे को डिस्प्ले बोर्ड लगाना, ये सुझाव अभी मुझे मिला है और हम करेंगे इसको। हाँ, देखने को मिला। हाँ, करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ। सर पार्किंग को लेकर के बाहर सर पार्किंग गाड़ी का बहुत लगा हुआ रहता है भीड़। अब देखिए इस वक्त तो अभी हम लोग क्योंकि मेन प्लानिंग श्रावणी मेला के अनुसार है, तो जो पैदल यात्री हैं उनकी प्राथमिकता है। बाकी पार्किंग के लिए जो भी समस्याएं हैं, अभी हमारी पूरा काम हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी तो पूरा यहाँ पर काया पलट होनी है पूरी इसके सामने के एरिया की, और तो उसके बाद उस सुविधा का सलूशन भी किया जाएगा। से हमेशा जो यातायात की आवाजाही होती है वो सुचारू हो जाती है, तो वो काम लगभग होके पूरा तैयार हो गया है। और हमारी उम्मीद है कि जब तक श्रावणी मेला प्रारंभ होगा तब तक हम सेपरेट अराइवल और डिपार्चर यहाँ पर कर पाएंगे, तो उससे काफ़ी सहूलियत होनी चाहिए। मैंने उसका निरीक्षण किया, उसमें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, सीढ़ी वगैरह बनानी, रैंप बनाने की ज़रूरत है, तो वो सारे निर्देश दिए गए हैं और सब ने अपना टारगेट डेट दे दिया है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो काम पूरा हो जाएगा। टारगेट डेट क्या दिया है? सब 22 जुलाई के पहले पूरा करना है सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा एक वॉर रूम बनेगा, वॉर रूम का मतलब कि जहाँ से हम पूरे स्टेशन पर निगरानी रख सकें। हमारी 2-3 प्राथमिकताएं हैं। एक तो ये कि जो ये स्टेशन का परिसर होता है ये आवाजाही के लिए होता है। यहाँ पर हम ये प्रयास करते हैं कि यात्री उतरे और उतर करके जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, और दूसरा यात्री जिसको गाड़ी पकड़नी है वो आए और तुरंत सुविधाजनक रूप से गाड़ी पकड़ ले। तो ये मुख्य है। अगर थोड़ा पहले आ जाता है तो विश्राम की जगह होती है, इस तरह का चीज़ होती है। लेकिन ये हमें इंश्योर करना है कि जब ज़्यादा यात्रियों को आना जाना है तब इस परिसर में इतने यात्री रुके ना रहें कि आने जाने वालों को असुविधा होने लग जाए। तो इसीलिए आपने देखा कि जो हमने रुकने वाली जगह है वो काफ़ी अलग हटके बनाई है, जो आवाजाही है उससे। तो हम लोग प्रयास करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये बातचीत हमारी रहेगी कि कुछ विश्राम की दूसरी जगह जो है वो हम लोग बना लें, ताकि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये मीट हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि हमारा प्रयास ये रहेगा, और आपके माध्यम से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैक है
उसको पार करके हमें कोई यात्री नहीं जाना चाहिए। तो जो भी हमारे रूट्स हैं जहाँ से हमारे श्रावणी मेला के श्रद्धालु जैसे आएंगे, तो उनका जो रूट है वो हमें इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वो ट्रैक को पार करके ना हो, क्योंकि एक तरफ से रेलगाड़ी जा रही है, दूसरी तरफ से अगर भीड़ आ रही है तो वो परिस्थिति बिल्कुल डेवलप नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इसके हिसाब से यहाँ पर बैरिकेडिंग करेंगे और साथ में हमारी जो आरपीएफ फोर्स है, तो हमारे डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर भी हमारे साथ हैं, सीनियर डीसीएम हमारे साथ हैं, पूरी टीम यहाँ पर उपलब्ध है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि कहाँ कहाँ पर बैरिकेडिंग करी जाएगी, ताकि पूरा जो मेला का पीरियड है वो बिना किसी बैड इंसिडेंट के हमारा पूरा। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर आर के उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।